मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज सुबह के वक्त प्रेम के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। परमेश्वर की स्तुति हो। यह अगस्त महीने का 14 तारीख जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आज के दिन में परमेश्वर का जीवित वचन, आशीष का वचन मालूम है क्या है? मेरे साथ मोड़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 5वां वचन। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। एक जमाने में हम बिल्कुल अन्य और परदेशी थे। किसी तरह की आशा हमारी जिंदगी में नहीं थी। मुझे क्या यह आशीष आएगी या नहीं आएगी? निराश लोग थे, मसीह से बहुत दूर थे। पर एक जमाना आया, परमेश्वर ने अनुग्रह पूर्वक हमें उद्धार दिया। आपको ढूंढते हुए आया, आपको पवित्र आत्मा से उसने भरा। किस लिए मेरे प्रिय लोगों? उस वचन को जरा देखिए। पिता परमेश्वर के सामने हमें याजक भी बना दिया। उसने हमें बदल डाला है। आमीन। आपको अभिषेक करने का विचार, आपको चुनने का विचार वचन बताता है कि उसने राजा के रूप में हमें देखा है। आमीन। राजा सर उठाकर चलता है। राजा बहुत ही गंभीर के साथ खड़ा होता है। राजा कभी अपने सर नीचे नहीं रखता, कभी निराश नहीं होता। कारण क्योंकि वह अभिषेक ऐसा उन्हें बनाता है। राजा ही नहीं बल्कि याजक भी बनाता है। वह सेवकाई का एक अनुग्रह है। चाहे आप किसी भी गांव में हो, किसी भी उम्र के हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ भी हो, उसके साथ कोई चिंता नहीं। किसी न किसी रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए आप उपयोगी हो, आप उपयोगी बनकर रह रहे हो। वही अनुग्रह, वही अभिषेक उसमें छिपा हुआ है। इसलिए आज के दिन से अब तक अगर आपने सेवकाई नहीं की हो तो प्रभु को देखकर बोलिए, हे प्रभु, जिन जिन को मैं देखता हूं उन्हें तेरा प्रेम में बताऊं, वह अभिषेक मेरे अंदर बढ़ता रहे। ऐसा प्रार्थना कीजिए। वह भार परमेश्वर आपको देगा। उसे आपको राजा के रूप में बदल डालेगा। वह आपकी दरिद्रता को हटा देगा। दरिद्रता तुमसे निकल जाएगी। राजा के पास किसी तरह की पैसों की कमी नहीं होगी ना। पैसों की कमी से आपको छुड़ा देगा। ठीक है, विश्वास करें। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 6 वचन में, पहले प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5वां 6 वचन, 5वां 6 वचन, उसके वचन के अनुसार परमेश्वर मुझे राजा और याजक के रूप में मुझे अभिषेक किया। उसे अपना बना लीजिए। आपका प्रार्थना आपके बच्चों को आशीषों से भरपूर करेगा। आपका घर प्रार्थना भवन बन जाएगा। आखिर में आपके लिए प्रार्थना करके खत्म करता हूं। प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए यीशु राजा, तेरे बच्चों को जिस विचार से तूने चुना है उसको आज भविष्यवाणी के रूप में आपने हमसे बात किया है। जो बिल्कुल थके हुए हैं, जिनके सर झुके हुए हैं, कोने में जो गए हैं, कोने में जो पड़े हुए हैं, अब तेरे लिए जी उठे। परमेश्वर का नाम जो बहुत बड़ा दुर्ग है, धर्मी उसमें जाकर आराम से रह पाएगा। नए सामर्थ्य के द्वारा उकाब की तरह अपने पंखों को उड़ाकर आकाश की ओर उड़ने लगे। प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में दूसरे लोगों को जाकर बताने लगे। हे प्रभु, उनके अंदर आत्मिक भार भर जाए। शांति का परमेश्वर आज पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक, हे प्रभु, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की बीमारियों की कीटाणु इनको छूने ना पाए। किसी तरह का डर या संदेह, समस्याओं से तेरे बच्चों को पूरी तरह से परे हटा ले। अपने अनुग्रह से चला। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आपको साहस से बांध चुका है ना। अब कितने लोग मालूम है जो आंसू बहा रहे होंगे, बहुत ही परिश्रम कर रहे होंगे, उनको जो इसे शेयर कीजिए। हो सके तो फोन करके बोलिए कि व्हाट्सएप में मैंने एक मैसेज आपको भेजा है, 5 मिनट में आप उसे देख सकते हो। उन्हें एनकरेज कीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए
जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।